नागफणी स्थित बद्रीनारायण मंदिर के पट सोमवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर खोल दिए गए। इसके चलते भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान बद्रीनारायण का नयनाभ्राम श्रृंगार कर दोपहर 12 बजे महाआरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को चने की दाल और ककड़ी का प्रसाद बांटा गया। नागफणी में भगवान बद्रीनारायण का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर समस्त धार्मिक रस्में बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर ही की जाती हैं। अक्षय तृतीया पर जहाँ उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के पट खुले, वहीं नागफणी के बद्रीनारायण मंदिर के भी पट खोले गए। इस मौके पर भगवान बद्रीनारायण का आकर्षक और नयनाभ्राम श्रृंगार कर दोपहर 12 बजे आरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान के मंदिर के खोले गए पट दिवाली तक खुले रहेंगे। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए आम भंडारे का आयोजन भी किया गया। आज दिन पट खुलते हैं, हाँ जी, भंडारा होता है, भगवान का श्रृंगार होता है। अब दीपावली तक खुले रहेंगे। हाँ? किस तर्ज पे किया जाता है? नहीं, साल में एक दफे खुलता है ना। बद्रीनारायण भगवान का मंदिर है, छोटी नागफणी, पुष्कर रोड, अजमेर। यहाँ हमारे पुरखों और दादा परदादा पुराने आते रहे हैं और ये बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है। जैसे बद्री विशाल में आज के दिन पट खुलते हैं, 6 महीने पट बंद रहते हैं। आखा तीज के दिन पट खुलते हैं और श्री नारायण के दीपावली के दिन वापस पट बंद होते हैं। आज यहाँ पर भव्य श्रृंगार, आरती, महाभोग और कई दर्शनार्थी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया पर सरकार की सतर्कता के चलते बाल विवाहों में कमी आई है। इसी के साथ इस बार विवाह का सावा कमजोर होने के चलते भी बाजार ठंडे नजर आ रहे हैं। बाजारों में कई साल बाद ऐसा समय आया है जब अक्षय तृतीया जैसे अबूझ सावे पर भी रौनक नजर नहीं आ रही। अक्षय तृतीया पर अबूझ सावे की मान्यता के चलते हर साल बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन इस बार माहौल जरा अलग है। राजस्थान में जहां इस बार अबूझ सावे पर बाल विवाह का चलन है, वहां इस बार सरकार की सख्ती साफ दिखाई दे रही है। बाल विवाहों में आई कमी के चलते बाजार ठंडे नजर आ रहे हैं। सुनारों की दुकानों पर जरूर थोड़ी बहुत रौनक है। सर्राफा व्यापारियों का मानना है कि इस अबूझ सावे पर शादियों की वजह से ही जेवरात की बिक्री परवान पर होती है, लेकिन इस बार सर्राफा व्यापार में तेजी की एक वजह सर्राफा संघ के आंदोलन के चलते लंबे समय बाद खुली दुकानों को भी माना जा रहा है। आज अक्षय तृतीया है और मारवाड़ी में आज का अबूझ मुहूर्त होता है और आज के दिन हम कुछ न कुछ ऐसा आइटम खरीदते हैं जो शुभ नहीं माना जाता है। जैसे भी हाल ही में हमारे शादी रिलेशन में, तो मैं यहाँ पे मनोकामना ज्वेलर्स पे गोल्ड की चेन लेने आया हूँ और अधिकतर हम लोग यहीं से परचेज करते हैं। हमारे हाल रिलेटिव जितने भी सब यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी वैरायटी और कलेक्शन भी है। तो उसको देखते हुए आज अक्षय तृतीया के हिसाब से अच्छा मुहूर्त होता है, अबूझ मुहूर्त कहलाता है। आज के दिन सारे शुभ कार्य होते हैं, तो इसको देखते हुए मैं घर से निकला था तो सीधा मनोकामना ज्वेलर्स पे आके सोने की चेन परचेज कर रहा हूँ। आज आका तीज है, जो पिछले अभी 45 दिन हमारे सराफा बाजार में हड़ताल रह गई थी, उसके चक्कर में अब अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है थोड़ा। और आका तीज और पीपल पूनम के सावे होते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बाजार में रश है और माल का उठाव भी है और रेटें भी कुल मिला के ठीक है। इसको देखते हुए अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दूसरी तरफ बात यदि कपड़ा बाजार की करें तो यहाँ अक्षय तृतीया के अबूझ सावे का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। कपड़ा व्यापारियों का मानना है कि सावा कमजोर होने के चलते बाजारों में शादी ब्याह की खरीदारी भी कमजोर है। अधिकांश दुकानों पर 1-2 ही ग्राहक नजर आ रहे हैं। दुकानदारों की माने तो गर्मी और सावों के कमजोर होने का असर व्यापार पर पड़ रहा है। हाँ, शादी की खरीदारी कर रहे हैं। कब की शादी है, क्या तैयारी चल रही है? 20 तारीख की है। कपड़े लत्ते ले रहे हैं। हाँ, आका तीज की शादी है और खरीदारी करना आए हैं और कपड़े लत्ते ले रहे हैं। आका तीज के ऊपर अब की सावे बहुत कम है और शादियां भी बहुत कम है आका तीज पे, और शादियां भी कम हो रही है आका तीज पे। किस तरह का व्यापार हो रहा है? व्यापार बहुत मद्दा है, ऐसा व्यापार अभी तक ऐसा वो नहीं आया है। अब की बहुत वो चल रहा है, मद्दा चल रहा है। इस साल हमेशा से कम है गिरेगी, बाकी हड़ताल अच्छी रहती है। अब पूनम चलने की कोई उम्मीद है कि पूनम चल जाए, बाकी आका तीज की गिराई कम है। क्यों कम तो कुछ तो गवर्नमेंट की पाबंदियां हैं, कुछ बाल विवाह कम भी कर रहे हैं लोग, और कुछ समझदारी भी हो गया गांव वाले भी, इस वजह से काफी कम हो गया। बाजार में मंदी के बीच भी कुछ लोग हैं जो बाजारों में अक्षय तृतीया की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। उनका मानना था कि अबूझ सावा है और शादी ब्याह के लिए इस सावे पर पंडितों से पूछने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने शादी समारोह का आयोजन किया है। जाहिर है कि मौका खास है तो खरीदारी तो बनती ही है। हमारे
मायरा है, मायरा खरीदारी करना है तो मायरा भरेंगे। हाँ, क्या क्या खरीदा है, क्या खरीदा? कपड़े है, बर्तन है, सब जो भी मायरा में जो चीज चाहो वो। ग्राहकी में कोई खास दम तो नहीं है, लेकिन फिर भी सो है, क्योंकि अब के आका तीज में इतने सावे नहीं है। पंडितों के अनुसार न तो आका तीज के सावे हैं, न पीपल पुण्य के सावे हैं, न आगे कोई सावे हैं, तो इतनी ग्राहकी नहीं है। लेकिन फिर भी गांव वालों में होते रहते हैं सावे एवरी टाइम, इसलिए चलता है काम। बाकी इतने दम नहीं है ग्राहकी में। बस आका तीज की परंपरा है, उस हिसाब से ग्राहकी चलती है, बाकी इतने दम वाली बात नहीं। राजस्थान में जहां अक्षय तृतीया के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति जुड़ चुकी है, वहीं यह कुरीति कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है, इसका प्रमाण बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा कि सरकार ने इस बार जिस तरह के इंतजाम किए हैं, यदि उसके सार्थक परिणाम आते हैं तो व्यापार भले ही नुकसान उठाए, लेकिन बचपन को बचाया जा सकता है। जिन शासन गौरव व्यसन मुक्ति के प्रबल प्रेरक आचार्य प्रवर पूज्य श्री हीरा चंद जी के सानिध्य में सोमवार को अक्षय तृतीया वर्षी तक पारणा महोत्सव पुष्कर रोड विश्राम स्थली के सामने आदित्य पैलेस में आयोजित किया गया। श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के मंत्री चंद्र प्रकाश कटारिया ने बताया कि सर्वप्रथम सोमवार सुबह आचार्य प्रवर हीरा चंद जी के प्रवचन हुए, तत्पश्चात वर्षी तप पारणा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। वर्षी तप पारणा महोत्सव में करीब 125 श्रावक श्राविकाओं ने वर्षी तप का पारणा किया। वर्षी तप पारणा महोत्सव में श्रावक श्राविकाएं 1 वर्ष तक 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास का प्रत्याख्यान लेते हैं। 1 वर्ष पूरा होने पर वर्षी तप का पारणा कर प्रत्याख्यान पूरा करते हैं। महोत्सव में भाग लेने के लिए जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, हिंडौन, धुलिया, मुंबई, चेन्नई आदि शहरों से 5000 से ज्यादा श्रद्धालु अजमेर पहुंचे। आदिनाथ भगवान ने वर्षी तप के तप की शुरुआत की थी। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी ने 2.5 वर्ष तक वर्षी तप किया था और यह परंपरा तब से ही निरंतर चली आ रही है। अजमेर के अंदर अक्षय तृतीया का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर करीब 112 तपस्वी लोग आ चुके हैं, जिनके वर्षी तप है। इन्होंने आज पारणा कर लिया है। संघ के परामर्शदाता पारसमल राका ने बताया कि वर्षी तप पारणा महोत्सव में शामिल हुए श्रावक श्राविकाओं से निर्व्यसनी बनने और कुव्यसन का त्याग करने के लिए प्रतिज्ञा फार्म भरवाए गए। आखिर में सभी ने गौतम प्रसादी में भाग लिया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष विवेक मुनोत, मंत्री चंद्र प्रकाश कटारिया, मीडिया प्रभारी सूर्य प्रकाश गांधी, पारसमल राका, मंत्री रिकब चंद मांडोत, चंद्र प्रकाश कोठारी सहित समाज बंधु मौजूद रहे। ये तपस्या कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है और वर्षी तप का मतलब ये होता है कि 365 दिन साल के होते हैं। उसके अंदर 1 दिन आदमी खाना खाता है और 1 दिन उपवास करता है। ये 365 दिन ही ये काम होता है, तब ताकि 1 वर्षी तप का पारणा हो पाता है। यानी 1 वर्षी तप का फल सारे 365 दिन पूरे करने पर मिलता है। 14वां वर्षी तप है। ये हमारे शरीर स्वस्थ करने वास्ते मैं कर रही हूँ। 14 साल से क्या करते हो तब के दौरान? 14 साल से 1 दिन उपवास, 1 दिन उपवास, 1 दिन खाना। कितने साल से चल रहा है? वो 14वां साल है। 1 दिन खाना, 1 दिन उपवास। मां सेवा समिति द्वारा निर्मित मां पद्मावती के नवनिर्मित मंदिर की नींव का मुहूर्त और भूमि पूजन सोमवार को आचार्य पीयूष सागर और गुरुदेव राजेश जैन के पावन सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर मंदिर की आधारशिला भी रखी गई। विधिवत पूजन के साथ नींव का मुहूर्त कर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदिर का निर्माण कीर्ति नगर के सामने संतोष विहार कॉलोनी, श्री जी विहार, फायसागर रोड पर किया जा रहा है। मां पद्मावती के मंदिर की निर्माण की आधारशिला के अवसर पर राजेश जैन, निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पार्षद महेंद्र जैन मित्तल, ज्ञान सारस्वत, राजेंद्र सिंह पवार, कुंदन वैष्णव सहित कई गणमान्य जन ने मां सेवा समिति को शुभकामनाएं दी। संस्था के प्रचार मंत्री संदीप बंसल ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए भूमि का दान भामाशाह प्रतीक गोयल और भामाशाह अमित बंसाली द्वारा प्रदान किया गया है। नगर के विद्वान पंडित संतोष शर्मा के आचार्यत्व में विधि विधान से पूजन कार्य संपन्न हुआ। मंच का संचालन अशोक पाटनी ने और संदीप गोयल ने किया। मां सेवा समिति अजमेर द्वारा मां पद्मावती का नया मंदिर कीर्ति नगर के सामने श्री जी विहार में नया बनने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज माताजी के मंदिर का नींव का मुहूर्त का निर्माण आज किया जा रहा है। आज से माताजी के मंदिर का निर्माण शुरू होगा। अक्षय तृतीया के मौके पर आज ये निर्माण शुरू हो रहा है। आज से पहले ये मंदिर गड्ढा की हवेली स्थित मंदिर में था, जहाँ पे राजेश जी जैन गुरु जी द्वारा ये मंदिर संचालित हो रहा था और लोगों के कईयों के कष्ट इससे यहाँ से दूर हो रहे थे। वही मंदिर यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है और यहीं पे